एनसीईआरटी में किताबों के अंदर बदलाव लाने का सिलसिला जारी है। ये बदलाव लाने का सिलसिला 2018-19 से शुरू हुआ था और अब इसी बदलाव लाने की प्रक्रिया में कुछ और अहम बदलाव एनसीईआरटी की किताबों में लाए गए हैं। एनसीईआरटी ने अपनी 12वीं क्लास की हिस्ट्री बुक को भी रिवाइज किया है और इस तारीख की किताब में से जो मुगल एम्पायर से जुड़े हुए कुछ चैप्टर थे वो निकाल दिए गए हैं। और ये जो बदलाव लाया गया है ये तमाम स्कूलों के ऊपर लागू होगा जिन स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जा रही हैं। और एनसीईआरटी की किताबों के अंदर ये जो रद्दोबदल किया जा रहा है, इस रद्दोबदल में किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, बादशाह और उनकी कहानियों को लेकर जो क्लास 12th के लिए एक चैप्टर था उसे निकाल दिया गया है। मुगल कोर्ट्स 16th-17th सेंचुरी, 16वीं 17वीं सदी में जो मुगलों की कोर्टें थीं, उन कोर्टों को लेकर एक चैप्टर था हिस्ट्री की किताब थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 में, उसे भी निकाल दिया गया है। इसी तरीके से एनसीईआरटी ने कुछ पोएमें और कुछ पैराग्राफ भी हिंदी की किताबों से निकालने शुरू कर दिए हैं। और ये तमाम बदलाव नई जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए किया गया है। एनसीईआरटी के मुताबिक साल 2023-24 में जो किताबें आपको एनसीईआरटी की अब पढ़ने को मिलेंगी, इन किताबों में आप मुगल कोर्टों का तज़किरा नहीं मिलेगा, इन किताबों में अब मुगलों की कहानियां नहीं मिलेगी, इन किताबों में अब नया इतिहास पढ़ने को मिलेगा। और इतना ही नहीं, हिस्ट्री और हिंदी के साथ साथ में स्विक्स की किताब में भी बदलाव लाया गया है। 12वीं की जो स्विक्स की किताब है उसमें 2 चैप्टर थे। एक चैप्टर था अमेरिकन हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी विश्व की राजनीति में अमेरिका की हेजेमनी कैसे है, यानी अमेरिका का दबदबा कैसे है, उस पर चैप्टर था। और बड़ी तफसील के साथ उसमें यह बताया गया था कि किस तरीके से अमेरिका पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा किए बैठा है, किस तरीके से अमेरिका अपनी मनमर्जी पूरी दुनिया के ऊपर चलाता है। अब ये चैप्टर भी आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। एंड द कोल्ड वॉर एरा हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द बुक। कोल्ड वॉर एरा, जब रशिया और अमेरिका के बीच में एक सरद जंग का आगाज हुआ 1945 में, जब देश 2 भागों में, माफ कीजिएगा, विश्व 2 भागों में बंट गया, एक भाग रशिया का, एक भाग अमेरिका का, तो दोनों देशों के बीच में सर्द जंग हुई। यानी लड़ाई तो किसी फ्रंट पर लड़ी नहीं गई, लेकिन एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का और एक दूसरे के खिलाफ अलायंस खड़ा करने का सिलसिला दोनों मुल्कों ने शुरू किया। इस पर भी अब आपको स्विक्स की किताब में यह चैप्टर पढ़ने को नहीं मिलेगा, यानी यह भी पढ़ने के लिए अब आपको नहीं मिलेगा कि उस कोल्ड वॉर एरा में हुआ क्या। बदलाव को जारी रखते हुए 2 चैप्टर, राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स एंड एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, 12वीं क्लास की टेक्स्ट बुक इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, इन्हें भी निकाल दिया गया है। राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स 1947 के बाद भी अलग अलग समय में, अलग अलग कालखंडों में देश में अलग अलग तरह के मूवमेंट जो है वो हुए, अलग अलग तरह के आंदोलन हुए। उन आंदोलनों की तफसील इन चैप्टर्स में थी, इन्हें भी खैर बात कह दिया गया है। और उसके अलावा एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, एक पार्टी राज का जो कार्यकाल था, जो कालखंड था, यानी वो कालखंड जिस कालखंड में कांग्रेस के अलावा दूसरा कोई भी राजनीतिक दल भारत में इतना बड़ा नहीं था कि वो कांग्रेस को केंद्र में रिप्लेस कर पाता। जनता पार्टी के आने से पहले और जनता पार्टी के बनने के बाद और भारतीय जनता पार्टी के आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने के बाद तो बदलाव बहुत आए, लेकिन पहले एक समय ऐसा था जब केवल कांग्रेस ही कांग्रेस थी। तो उस एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस वाला जो चैप्टर है उसे भी निकाल दिया गया है। 10th और 11th क्लास की किताबों में भी बदलाव लाए गए हैं। डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी, लोकतंत्र और डाइवर्सिटी, यानी हम एक लोकतंत्र का हिस्सा हैं और इस लोकतंत्र में अलग अलग धर्मों के, अलग अलग समुदायों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, लेकिन सभी एक भारत और श्रेष्ठ भारत का हिस्सा हैं। डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी वाला चैप्टर भी नहीं है। पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स वाला चैप्टर भी नहीं है।
और चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी भी नहीं है, इन्हें भी क्लास 10th की किताब डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2 से निकाल दिया गया है। उसके अलावा कुछ चैप्टर थे, सेंट्रल इस्लामिक आइलैंड्स, सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, उन्हें भी निकाल दिया गया है। यानी अब ईरान, इराक, सीरिया, ये जितने भी ममालिक हैं, इनके अंदर जो राजनीति होती है या इनका जो ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस रही है, उसको भी पढ़ने का मौका आपको नहीं मिलेगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पर एक चैप्टर था, उसे भी 11th क्लास की किताब से ड्रॉप कर दिया गया है, थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री। और अब ये कहा गया है कि ये किताबें जो हैं, इन्हें अपडेट इस साल किया गया है और अलग अलग स्कूलों में इन्हें इंप्लीमेंट किया जा रहा है। यानी कहने का मतलब ये कि एनसीईआरटी की किताबों में अब जो आपको इतिहास पढ़ने को मिलेगा, अब जो आपको भूगोल की शक्ल देखने को मिलेगी, अब जो आप पढ़ेंगे वो पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। इसलिए पुरानी किताबें बचा के रखिएगा ताकि किसी वक्त मौका मिले तो देखा यह जा सके कि जो पुरानी किताबों में पढ़ाया जा रहा था वो क्या है और जो अब नया ये इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ये क्या है। ये डिफरेंस करना, ये फर्क करना, ये भी बहुत जरूरी है। खबर यही कि एनसीईआरटी की किताबें जो इस साल आप पढ़ेंगे उसमें मुगलों की तारीख पढ़ने का अब आपको मौका नहीं मिलेगा।